देखिए, आज गणित के बीज गणित के तीसरे आइडेंटिटी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें हम तीन पदों के योग का वर्ग जानेंगे, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कैसे आया है? ये इसका सत्यापन गणितीय विधि से हमने इसको एक पद मान लिया है और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी को एक पद मान लिए हैं और c को दूसरा पद मान लिए हैं। तो पहले का वर्ग a प्लस बी का वर्ग धन दूसरे का वर्ग c का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यही होता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी को फिर हम इसको और सरल किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और प्लस c स्क्वायर, और 2 का और c का गुणा किए तो 2ac, 2 का और c का गुणा b में किए तो 2bc। इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारा a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला निकल गया। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन तीसरे का वर्ग धन पहला गुणे दूसरा धन दूसरा गुणे तीसरा धन तीसरा गुणे पहला। इसका ज्यामितीय विधि से हम सत्यापन कर लें तो एक वर्ग बनाए हैं a प्लस बी प्लस सी का, इधर भी a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बनाए हैं और इसे मिला दिए हैं आमने सामने, इधर से भी और इधर से भी हमने मिला दिया। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, a स्क्वायर, और इसका a है, इसका b है, तो ये आयत हुआ। आयत का क्षेत्रफल a गुणे b यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें भी ये भी आयत बना है, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा यानी AC हो गया। दूसरे में आइए, यह भुजा B है और एक भुजा A है, निश्चित है आयत है, भुजा समान नहीं है तो इसका क्षेत्रफल AB हो गया। लेकिन इसमें यह भुजा B है और यह भुजा भी B है, यानी दोनों समान है, इसका मतलब यह वर्ग है और ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग हो जाता है। उसके बाद यह भी आयत है जिसमें एक भुजा B है दूसरी भुजा C है, तो आयत का क्षेत्रफल BC हो जाएगा। फिर यह भी आयत है क्योंकि एक भुजा A है दूसरी भुजा C है, तो इसका क्षेत्रफल AC हो जाएगा। यह भी आयत है, एक भुजा B दूसरी भुजा C, तो इसका क्षेत्रफल B गुणे C। लेकिन इसमें अब आप आएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ही निकलेगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, तो इसका C स्क्वायर हो गया। अब जब हम फार्मूला इसको पूरे का क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी प्लस सी के वर्ग, यानी पूरा ये वर्ग है ही, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो जब हम निकालेंगे एक भुजा कितनी है a प्लस बी प्लस सी और दूसरी भुजा कितनी है a प्लस बी प्लस सी, तो इसी का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप देखिए पहले आया a स्क्वायर लिखा है, दूसरे में आया b स्क्वायर, यह भी आपका है, तीसरे में आया c स्क्वायर, उसके बाद 2ab, एक AB क्षेत्रफल ये है और एक AB क्षेत्रफल ये है, तो दोनों मिल करके क्या हो गए 2AB। फिर एक BC क्षेत्रफल ये है और एक BC क्षेत्रफल ये है, तो दोनों क्षेत्रफल मिल करके क्या हो गए 2BC। और एक AC क्षेत्रफल यहाँ पर है, दूसरा AC क्षेत्रफल यहाँ पर है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो गए 2AC। इस प्रकार a प्लस बी प्लस सी का पूरा क्षेत्रफल बराबर इन वर्गों या आयतों के क्षेत्रफल के बराबर होगा।
और आपको याद रखने में भी आसानी है। 3 पद हैं, तीनों पदों के अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन तीसरे का वर्ग धन पहला दूसरा धन दूसरा तीसरा धन तीसरा पहला। सब लोग इसे याद कर लेंगे। ओके।